ओम शांति। हमारा बीच में स्वामी परमानंद जी है। बाबा का पक्का बच्चा है, तो ये बहुत विद्वान है। बनारस यूनिवर्सिटी में बहुत विद्वत्व लेकर अभी चित्रकूट में रहते हैं। एक जो आश्रम है उस आश्रम में रहते हैं और बाबा का मुरली रोज सुनते हैं। इनका अनुभव बहुत है, लेकिन अभी कहाँ से सचिन भाई से मिलने के लिए आए हैं और इस सत्संग में लाभ लेने के लिए आए। आप उनके मुख से सुनेंगे। ओम शांति। सबसे पहले हम परम आदरणीय, परम सम्माननीय, परम पूजनीय अपने भ्राता सचिन भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम हमारा, क्योंकि हमने परमात्मा को जानने के लिए, पाने के लिए बनारस में बहुत कोशिश की और आपका अनुभव हमने सुना, तो हमको लगा कि आप बहुत भक्ति और बहुत भगवान को पाने के लिए जो प्यास आप में हमने देखी। अभी एक हॉस्पिटल में हम गए थे तो आपके पास समय नहीं था मिलने के लिए, लेकिन हमने भी सोचा था कि परमात्मा से मिलना तो सबसे उत्तम समय अमृत वेला था, तो हम 4 बजे वहाँ से अब परमात्मा के सेकंड आप, तो हम सबसे अमृत वेला ही मिलेंगे, नहीं तो भगवान अमृत वेला के अलावा जो है इम्पॉसिबल है मिल पाना। तो ध्येयम सदा परिभवाग्नमविष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणत पाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भक्तों की तो मैं अज्ञानियों की महिमा हमने बहुत सुनी, लेकिन ये ज्ञानियों की सभा में किसी की महिमा हो रही है वो निश्चित अद्वितीय है, अवर्णनीय है, अकल्पनीय है, अकथनीय है। वो हमारे आदरणीय भ्राता सचिन भाई जी, क्योंकि हमने मधुबन में भी 2-3 बार हमारा आना हुआ, तो हमने आपकी महिमा सबके मुख से सुनी। और होंगे यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी महान हस्तियां हैं, लेकिन जो लोगों के दिल को छुए वो जरूर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण है। तो ऐसी महान मूर्ति और महान तपस्वी, महायोगी, महाराजयोगी महापुरुष के दर्शन के लिए ही हम आए थे। ज्ञान तो हमने यहाँ जो सुना हमें समझ में नहीं आया, आप लोग हंस रहे थे डैश डैश कर करके, तो वो हमको ज़्यादा, हम भी मुरली जी अव्यक्त मुरलियाँ थोड़ा बहुत हम भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ जैसे अव्यक्त मुरली हो रही थी वो हमको थोड़ा समझ में नहीं आई, किंतु हम दर्शन के लिए ही आए थे काफ़ी, और आपके दर्शन से ही हमें जो पाना था हमने पा लिया, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब देवता हैं और देव गुरु बृहस्पति है ना, क्योंकि परमात्मा का जो अनुभव है, एक हमने अनुभव जो भी किया, तो अनुभव तो हमने किया बाबा को बहुत अच्छे से किया, और 5 साल हमने ज्ञान में आने के बाद हमें बाबा समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि यहाँ के भगवान को जो कि भगवान ने स्वयं अपनी परिभाषा बताई है और शास्त्रों में लोगों ने भगवान की परिभाषा बताई है, तो भगवान के मुख से जो परिभाषा स्वयं के लिए निकली उसको समझने के लिए बहुत हाई लेवल का जो है विवेक चाहिए, स्थित प्रज्ञ बुद्धि चाहिए। तो हमको 5 साल लग गए मुरली सुनने के बाद कि ये भगवान सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान की बातें इतनी जो है
कि बहुत मुश्किल है यदि हम समझ पाएं, लेकिन अब जाकर के हमें पूर्ण निश्चय हुआ। 2017 में हम बनारस से आए और बनारस से हमें शिव बाबा ही, काशी विश्वनाथ जी से हमारा अथाह प्रेम था। इतना प्रेम था कि हम बता नहीं सकते आपसे। वो भ्राता जी को पता है। भक्ति जिसने किया है उसी को पता है कि भगवान क्या है। जिसने उसके लिए रोया है उसी वही कीमत जान सकता। आप लोगों में से जो भक्ति में रोया होगा, तड़पा होगा, वो ज्ञान में जब उसको पाएगा ना तो पूरा पी जाएगा, एक भी नहीं छोड़ने वाला। तो आदरणीय भ्राता जी का जो हमने अनुभव सुना कि भगवान के लिए इतनी प्यास कि आपको बिना किसी कोर्स के, बिना किसी व्यक्ति से मिले जुले स्वयं डायरेक्ट भगवान से ही मुलाकात हो गई। ये बहुत बड़ी बात है। ये किसी हमको नहीं लगता किसी सेंटर में किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। ये अभी तक हमने काफी लोगों से मिले हैं, बाबा के लोग, सब लोगों ने यही बताया कि हम ऐसे आए वैसे आए, लेकिन आपकी जो एंट्री हुई आपके यहाँ आने की, वो सबसे अलग है, अद्भुत है। तो आपके बारे में जैसे अभी दीदी ने कहा कि शब्दों से बयान नहीं कर सकते, तो वैसे ही भ्राता जी हैं। और हमको नहीं लगता कि भ्राता जी को पास इतनी दुआओं का खजाना है कि जिसे कम पड़े वो आपसे ले सकते हैं, क्योंकि इतना आशीर्वाद मिल रहा है। अभी हम बनारस से जब हमारा आना हुआ तो हमको लगा कि बाबा हमको बनारस से क्यों भगा रहे हैं। वहां में ऐसे लगा, हम विश्वनाथ जी में बैठे थे तो बाबा बोले अब यहाँ से चलो, तुम्हारा यहाँ से काम पूरा हो गया, क्योंकि कई महात्मा हमारे पीछे पड़े थे हमको महामंडलेश्वर बनाने के लिए, कि आप जो है हरिद्वार में जगह खाली है काफी, तो उनको लगा कि आप योग्य हैं, आप चलें। अब बाबा कहे कि अब बनारस में आपको रुकना ही नहीं है, यहाँ से आप चलो। हमें समझ में नहीं आया, लेकिन अब भगवान का आदेश हमारे लिए था तो हम वहां से चले आए। लेकिन हमें क्या पता था कि अभी हमारे ऊपर इतनी आत्माओं की दृष्टि पड़ेगी और इतने लोगों का प्यार मिलेगा। इसलिए वहां से परमात्मा ने जो है हमको भगा करके भेज करके ये काशी, हम तो कहते हैं काशी यही है, क्योंकि शास्त्रों में स्कंद पुराण में काशी शिव बाबा को सबसे प्यारी नगरी है काशी। तो सच्ची काशी जो है, काश्यते प्रकाश्यते इति काशी, जहां से चारों तरफ प्रकाश निकल रहा हो, जिस स्थान से ज्ञान का प्रकाश चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में फैल रहा है, वही काशी है। और वही स्वयंभू शिव स्वयं विराजमान है। तो ऐसी काशी में और शिव बाबा के साथ जो शिव बाबा के गण हैं, आप लोग गण ही कहेंगे, और जिसमें सबसे ज्यादा शिव बाबा के जो विशेष गणों में से एक ब्रह्मा बाबा फर्स्ट, और दूसरे नंबर में हमको लगता है ब्रह्मा बाबा के आदरणीय भ्राता जी। इन्हें हम कम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने सुना है। एक दो लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन इतनी सारी महफिल हम जहां भी जाते हैं आपकी महिमा सुनते हैं, तो ये तो जो है गलत नहीं हो सकता, इसको हम मानते हैं 100%। और इसीलिए आप लोगों का भी धन्यवाद। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपको, यहाँ निरंतर रहने वाले कितने लोग हैं, थोड़ा हाथ उठाएंगे। चलिए, आप लोग सबसे पदम सौभाग्यशाली हैं कि आपको इनका सानिध्य रोज मिलता है। इसके लिए हम अपने को दुर्भाग्यशाली कहेंगे नहीं, सत्य है ये। नहीं, जो है बिन हरि कृपा मिलह नहीं संता। संत किसे कहते हैं? जिसने अपने विकारों का, अपने अहंकार का अंत कर दिया। वैसे परम संत, परम हंस, इनको जो भी उपाधि दी जाए वो सब कम है। इसलिए हम आप सबसे, पांडव भवन में जो रह रहे हैं और या जो भी नीचे लोग रह रहे हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि आपका सानिध्य यदि मिले तो
अरबों खरबों रुपए भी जो है उसको भी लात मार के आप इनके पास बैठे और आपसे जो है कुछ ज्ञान लें, क्योंकि ये समय दोबारा लौट करके वापस नहीं आएगा। हाँ, और आज ऐसा हमारी आदरणीय लक्ष्मी दीदी यहाँ बैठी हैं, उन्होंने ही कहा, वो हमको लेके आई हैं, हमारी दीदी हैं, तो उन्होंने कहा कि सुबह की क्लास करना है भाई जी की। तो हमने काफी देर बैठे थे, हम सोचे आप भाई जी भी बोलेंगे कुछ, हम इंतजार में थे, हम उनको बोले कि भाई जी क्यों नहीं बोल रहे, तो लोगों ने कहा कि नहीं, लोगों का रोज नंबर बदलता है और हम आपको ही सुनने आए थे। तो हमको लगता हमारा जो है समय चला गया, ऐसे आपको तो सुन ही नहीं पाए। लेकिन हाँ, शिव बाबा जो है हमारी अंदर की बात सुने, तो आप भ्राता जी थोड़ा दो शब्द आपके मुख से थोड़ा कुछ। ओम शांति। बड़े छात्रा ग्रुप से भ्राताश्री रात में मुझे प्रोग्राम दिए कि दीदी आप कितने बजे मुझे लेके चलेंगे, और आपने ही मुझे सुबह ही कॉल किया कि चलना है। तो मैं तो ब्रश भी नहीं कर पाई, फटाफट ऐसे ही करके और स्नान करके मैं भाई साहब को लेके आई। तो बड़ी देर से छात्रा ग्रुप से सुन रहे थे कि अब भाई जी का नंबर आएगा, हमें सुनना है। लेकिन ये आजकल जो क्लासेस के साथ साथ में पेपर्स होने लगे हैं, हमारे यहाँ की बहनें भी सब इसी से जुड़ी हुई मुझे कहती हैं, लेकिन मुझे पता है कि भाई साहब की क्लासेस में वो लोग आज 90 नंबर मिले, 80 नंबर मिले, तो वो अपने आप को नंबर वो लोग मुझे दिखाते रहते हैं। लेकिन आज मैंने पहली बार इस क्लास को अटेंड किया। बहुत 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 तहे दिल से भाई साहब का धन्यवाद मैं करती हूँ कि इतनी कहना चाहिए कि अविरल रूप से ये ज्ञान गंगा को बहाकर और कितने लोगों के मन को धो रहे हैं, जिसकी आज आवश्यकता है। तो मैं भ्राता श्री को कहूँगी, क्योंकि बहुत देर से आप इंतज़ार कर रहे थे, अब नंबर आएगा भाई साहब को मैं सुनूं, तो इसलिए मैं निवेदन करूँगी भाई साहब से कि कुछ अपने ओम शांति। भक्ति में कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि अनंत है, उसकी कथा, उसकी वाणी, उसकी महिमा, उसका सब कुछ अनंत है। वो परम है, तो उसके जो बच्चे हैं वो भी अनंत है। जैसे वो महान है तो उसके जो बच्चे हैं वो भी महान है। और इस संसार में ऐसी वो सारी आत्माएं, चाहे वो उसे जानती है या नहीं जानती है, पर वो सभी आत्माएं जो उससे बहुत प्यार करती है, ऐसी आत्माएं उस परमात्मा को योगक्षेमम वहाम्यहम्, वो उनकी जिम्मेवारी खुद लेता है। तो इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, हर एक के अंदर कहीं ना कहीं वो परमात्मा प्रेम छिपा हुआ है। और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आत्मा अनंत है और अनंत की प्यास केवल अनंत ही पूरा कर सकता है। इस संसार की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई वैभव, कुछ भी नहीं आत्मा को कुछ भी भर नहीं सकता। आत्मा जब तक उस परमात्मा के साथ नहीं जुड़ती तब तक वो अपूर्ण ही है। यहाँ का कुछ भी, संसार के कितने भी व्यक्ति आ जाए, कितना भी प्यार लुटाए, कितनी भी कुर्बानियां दे दे, कोई वस्तु, कोई भोग, कोई विलास, कुछ भी, सब 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 कुछ भी आत्मा को भरता नहीं है, क्योंकि आत्मा की प्यास मिलन की है। द डीपेस्ट डिजायर, द ग्रेटेस्ट डिजायर जो है आत्मा की, वो है मिलन की। और बाहर का वो सारा मिलन, वो शरीर का मिलन, वो भौतिक मिलन, वो वस्तुओं का मिलन, वो सब सब उसके अंदर अतृप्त भाव ही जगाता है, बेचैनी जगाता है। और आत्मा की ये प्यास
ये पिपासा तभी भर सकती है, ये जिज्ञासा तभी पूर्ण होती है जब वो आत्मा परमात्मा से मिलती है। तो आज की इस सभा में हमें बहुत बहुत खुशी है कि ऐसी दिव्य विभूति आज हमारे बीच में है, इतनी विद्वान, और इनके शब्दों से ही प्यूरिटी की चमक, ब्रह्मचर्य का वो तेज, वाणी में वो प्रकाश है, वो ओज है। थोड़ा सा ही वक्तव्य आज हम सब ने इनका सुना, पर उसमें इन्होंने आज जो शिव बाबा की महिमा की, शिव बाबा के बच्चों की महिमा की, हम सब की महिमा की। एक व्यक्ति दूसरे की व्यक्ति की महिमा तभी कर सकता है जब वो स्वयं इतना योग्य हो। केवल एक योगी ही एक योगी को पहचान सकता है। संसार के भोगी योगी को नहीं पहचान सकते। तो आप जो यहाँ आए, मधुबन में आए, बाबा के घर में आए, इस काशी नगरी में आए तो हम सबको बहुत बहुत खुशी है कि आप जैसी महान आत्मा इस यज्ञ में आपका आगमन हुआ, और आपको बाबा ने समय समय पर कुछ कुछ अनुभव कराए, और आपने जो कहा कि आप भी इस मुरली को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सब भी वही कर रहे हैं। हम सब एक ही पाठशाला में है, एक ही कक्षा में है। हमारा भी अभी 7 डेज कोर्स ही चालू है, चाहे कोई 10 साल से है, 20 साल से है, 50 साल से है, क्योंकि वो परमात्मा अनंत है। उसका ज्ञान इतना विराट है, इतना विशाल है कि कैसे उसको समझे, कैसे उसको जाने। हमें याद है ज्ञान सरोवर में एक बार संतों की सभा हुई थी, जिसमें बहुत बड़े बड़े महामंडलेश्वर आए थे, और उसमें से एक महामंडलेश्वर जी थे, वो जो स्टेज पर गए और उन्होंने एक बात कही थी, और बहुत अच्छी बात जो हमें याद है। उन्होंने कहा था कि ये जो भी हिंदू धर्म में शास्त्र लिखे हैं, अगर उन शास्त्रों को आपको समझना है, तो जो शास्त्रों के लिखने वाले हैं उनकी जो मन की स्थिति थी, उस स्थिति तक आपको पहुंचना है, तो ही आप उनको समझ सकेंगे। अन्यथा आपके हाथों में केवल कोरे शब्द आएंगे, आप उसको नहीं समझ पाएंगे। उसी तरह अव्यक्त वाणियों को यदि समझना है, तो अव्यक्त वाणियों का जो वक्ता है, जो स्पीकर है, वो ऊपर है, हम नीचे है। नीचे में हमारे हाथ में केवल शब्द आ सकते हैं, परंतु उसकी जो वाणी है, उसका जो गहराई है, गुणार्थ है, शब्दार्थ तो समझ में आ सकता, भावार्थ जो है, गुणार्थ है, वो समझ में नहीं आएगा। और वो अमृत है। तव कथा अमृतम, हम बार बार इस शब्द को दोहराते हैं इन गोपिका गीतम के, तवा कथा अमृतम, हे प्रभु तेरी कथा अमृत है। तप्त जीवनम, हम तो तप रहे, विकारों में जल रहे। भुवि गृणंति ते भूरिधा जना, कवि विरडितम, ये तेरी कथा जो है, ये तेरे शब्द जो है, तेरे वाक्य जो है, कवियों ने जिसका गायन किया है। हे प्रभु ऐसी शक्ति हमको भी दे कि हम तेरी इस वाणी को समझ सके। तो ज्ञान तो बहुत विराट है, और आपके शब्दों से ये दिखाई दे रहा था कि अंदर की निर्विकारिता और अंदर की निर्मलता और एक निरंकारिता का भाव। इतनी निरंकारिता के भाव से व्यक्ति दूसरों की महिमा तभी कर सकता है जब अंदर विकारों का अंश मात्र ना हो, या व्यक्ति जागृत है। तो चेतना, जागृत चेतना, ऐसी जागृत चेतना, ऐसी संबोधि प्राप्त चेतना आज हमारे बीच में है। तो हमको आपका बहुत बहुत, आपका पहले तो धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और आपका बहुत बहुत सभी मधुबन निवासियों की तरफ से, शिव बाबा की तरफ से, दादियों की तरफ से, सब की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। और दीदी जी जो लेके आए, निमित्त बने, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहें हमारा भी भाग्य है जो हम आपको देख पा रहे हैं। ओम शांति। हाँ, नहीं तो इसमें भी बहुत हिम्मत लगती है सत्य बोलने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति, इवन अध्यात्म के क्षेत्र में जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है, एक ना एक अहंकार पकड़ता है। मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मुझे इतना पता है। ये भी एक सूक्ष्म अहंकार पकड़ लेता है, ये भी एक सूक्ष्म अटैचमेंट है। यहाँ तक कि हम अगर
कुछ क्रिएशन करते हैं, एक अनुभव हम अपना बता रहे हैं, जब भी कोई क्रिएशन करते हैं, चाहे कविता करते हैं या कोई गीत लिखते हैं या कोई भाषण देते हैं, उस भाषण में, उस गीत में, उस कविता में, उस संगीत में, हमारी अपनी रचना में हमारा मोह हो जाता है। एक सूक्ष्म पुरुषार्थ ये भी है कि हम अपनी रचनाओं से भी मुक्त रहे। मुझे पता ही नहीं मैंने क्या किया, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि वो तो मेरे द्वारा उसने कराया, ये मेरा है ही नहीं। मेरी रचना के प्रति भी मेरा मोह ना हो, ऐसी नष्ट मोह की स्थिति, ऐसा निमित्त का भाव ठूस ठूस के, ठोक ठोक के हमें अपने चित्त में, चेतना में भरना है। कि आत्मा इतनी अहंकारी हो गई है, अध्यात्म के मार्ग में भी आत्मा में इतना अहंकार है, इतना अहंकार है, सारा मैं का संसार हमने रचा है। तो हम सबका पुरुषार्थ तो ये ही है, इस मैं के, इस किले को भेदना है, इस मैं के अहंकार का नष्ट करना है। नहीं तो हर चीज मैं का साम्राज्य में ही वृद्धि करती है। जो भी हम करते, जो भी हम सेवाएं भी कर रहे, वो हमारे अहंकार का ही विस्तार है कहीं ना कहीं। तो पुरुषार्थ बहुत बड़ा है। पुरुषार्थ तो अभी हमने चालू भी नहीं किया है क्योंकि अब तक जो किया है सब ने अहंकार ने ही भरा है हमको। जो सेवाएं की, जो भाषण दिए, जो हम सोचते हमने कितनों को पुरुषार्थ किया, ये सोच ही मूर्खता है। क्योंकि हर आत्मा की अपनी एक यात्रा है, हर कविता की अपनी यात्रा है, हर गीत की अपनी यात्रा है। हम क्या कर रहे हैं? हर सेवा की अपनी यात्रा है। सेवा की ही अपनी यात्रा है, उसमें हमारा क्या काम? वो तो अपनी यात्रा खुद ही कर रही है। सेवा को आत्माओं तक पहुंचना है, संदेश की अपनी यात्रा है, उस संदेश को उस आत्मा तक पहुंचना था, उसमें मेरा क्या काम? मैं तो बस भाग्य बना लिया, और उस भाग्य का ही कोई अहंकार करे तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? तो ये मार्ग तो खतरे का ही है लीव डेंजरसली, ये मार्ग तो खतरे का ही है। परंतु जब परमात्मा छत्र छाया है, जब एक ब्राह्मणों का संघ है, और आप जैसी आत्माएं जो यहाँ आती है और हमें बीच बीच में बताती है कि हम कितने महान हैं, तो हम जाग जाते हैं क्योंकि हम खुद ही सोए पड़े हैं, हमें ही भूल जाता है कि हम भी महान हैं। जब दूसरा कोई, जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाया कि बताया, अरे तुम ये हो, तुम वो हो, तुमने बचपन में तो सूर्य को निगल लिया था, तुम्हारा जब जन्म हुआ तो ऐसे ऐसे सब हुआ था, इतनी सारी स्मृतियां जब दिलाई, तब कहीं वो शक्ति जागी, अतुलित बलधामा तब बने वो। उसके पहले तो उदास होकर बैठ गए थे कि बस भाई हम तो अब वहां नहीं जा सकते, अब तो एक ही मार्ग है, देहांत, बस खत्म कर दो जीवन को। राम जी के सामने कैसे हम जाए? ठीक है, तो आपने भी आज वही थोड़ा बहुत काम कर दिया है ओम शांति। ज्योतिष में नवग्रह हैं, नवग्रहों में सभी का अपना अपना महत्व है, लेकिन जो बृहस्पति है, कहा गया है कि यदि सारे ग्रह कमजोर हों और केवल एक बृहस्पति लग्न में बैठा हो केंद्र में, तो वो सारे दोषों का शमन कर देता है। तो आदरणीय भ्राता जी कि यदि हम जन्म पत्री तो नहीं देखे हैं, लेकिन हमारा जहां तक विश्वास है कि कुंडली का, नक्षत्रों का राजा सूर्य है और ग्रहों के पावरफुल देवता बृहस्पति है, तो निश्चित आपके बृहस्पति के ऊपर कुंडली में सूर्य की सामने दृष्टि होगी, तभी ऐसी महान आत्मा जो है, ऐसा हमने बहुत सारी जन्म पत्रियां देखी हैं, और यदि हम कोशिश करेंगे कि आदरणीय जी की जन्म पत्री हमें मिले, उसका हम अध्ययन करें। क्योंकि इससे हमें बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा, क्योंकि ऐसी विभूतियां कल्पों में कभी कभी आती हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज मिलेगी कि आप कृपा करें, अपना जन्म समय हमें और डेट ऑफ बर्थ, बहुत कुछ मिल जाएगा। धन्यवाद आप सभी का। ओम शांति।
कश्ती बाबा लिए चले हो, मेरी जिंदगी की कश्ती बाबा लिए चले हो। रफ्तार रफ्तार इसको रफ्तार में लिए हो, मेरी जिंदगी की कश्ती बाबा लिए चले हो। अब हमको ये अंधेरे हरगिज न छल सकेंगे, अब हमको ये अंधेरे हरगिज न छल सकेंगे। ये रोशनी फलक से हम पे जब किए हो, मेरी जिंदगी की कश्ती बाबा लिए चले हो। हमें डर नहीं है अब तो कैसे पार होंगे, हमें डर नहीं है अब तो